बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है, अभी हम देखते हैं कप्लान टरबाइन को, इसकी वर्किंग को, इसकी हिस्ट्री को, इसके डिफरेंट पार्ट्स को। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। कप्लान टरबाइन इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री आपको बता रहे हैं। इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर विक्टर कप्लान ऑफ ऑस्ट्रिया ड्यूरिंग 1913 टू 1922। ऑस्ट्रिया के एक प्रोफेसर ने इसको डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था, सॉरी। द कप्लान इज ऑफ द प्रोपेलर टाइप सिमिलर टू एन एयरप्लेन प्रोपेलर। अब ये आपने याद रखना है कि जो कप्लान टरबाइन है ये एक प्रोपेलर की तरह होती है। जैसे कि वो कहते हैं आपके पास हवाई जहाज़ का एक प्रोपेलर होता है, सेम उसी तरह ये प्रोपेलर होता है इसका। ये आप देखेंगे एक डायग्राम में, तो ये रेड सा आपको एक प्रोपेलर आगे नज़र आ रहा है और पीछे ये एक लंबी सी है, इसके डिफरेंट चीज़ें लगी हुई है, पार्ट्स। तो कप्लान टरबाइन इज़ अ लो हेड टरबाइन एंड यूज्ड फॉर हेड्स ऑफ लेस देन 80 मीटर। अब ये टरबाइन जो है ये आपके पास चूँकि रिएक्शन टरबाइन की टाइप है, इसीलिए ये टरबाइन जो है ये लो हेड के लिए यूज़ होती है और बिलो 80 मीटर हेड के लिए ये टरबाइन यूज़ होती है। अगर आपका वाटर का हेड जो है कहीं पे 80 मीटर से ज़्यादा है तो तब आप कप्लान टरबाइन नहीं यूज़ कर सकते। ये इसकी लिमिटेशन है कि आप इसको 80 मीटर से लेस हेड के लिए यूज़ करेंगे। इट इज़ अ प्योर एक्सियल फ्लो टरबाइन यूजेज बेसिक एयरफॉयल थ्योरी। ये प्योर एक्सियल फ्लो टरबाइन है आपकी, मतलब कि पैरेलल टू द एक्सिस आपका वाटर आता है और वाटर का एग्जिट भी पैरेलल टू द एक्सिस होता है, इसीलिए इसको हम प्योर एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। और ये इसकी एरोफॉयल थ्योरी है एक पूरी। एरोफॉयल थ्योरी से मुराद ये है आपका कि जिस तरह आपका एरोप्लेन का प्रोपेलर वर्क कर रहा होता है, सेम उसी प्रिंसिपल पे वहाँ पे एयर आती है और टकराती है और प्रोपेलर को रोटेट कराती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाटर आता है और उसी तरह पैरेलल टू द एक्सिस, इसीलिए हम इसको एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। पैरेलल टू द एक्सिस आता है, वो स्ट्राइक करता है और देन क्या होता है, फर्दर आगे मूव कर जाता है, इसलिए इसको हम एक्सियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। अब इसने डायग्राम आपको दिखाई है यहाँ पे। अब डायग्राम आप देख सकते हैं, एक आपके पास ड्राफ्ट ट्यूब इसने दिखाई है, एक इसने विकेट गेट्स दिखाए हैं और फिर इसने एडजस्टेबल ब्लेड दिखाए हैं। अब ये जो आपके पास ड्राफ्ट ट्यूब है, यहाँ से वाटर आता है। वाटर यानी कि पहले डैम से आता है, डैम से पास होने के बाद वाटर आपका ड्राफ्ट ट्यूब में से पास होता है। ये आपको जो बड़ी ट्यूब सी नज़र आ रही है ये ड्राफ्ट ट्यूब है। और फिर क्या होता है, विकेट गेट से मुराद ये है कि टरबाइन के जो टरबाइन का केज है वहाँ से एंट्री से पहले जो गेट लगे हुए हैं वाटर के लिए, उसको हम कहते हैं विकेट गेट। और वो क्या करते हैं, विकेट गेट वाटर की एंट्री का काम करते हैं। वो वाटर को इंटर करवाते हैं और जब आपने टरबाइन को रोकना हो तो विकेट गेट को आप क्लोज कर देते हो, तो इस तरह आपका वाटर जो है टरबाइन की तरफ नहीं आता और वाटर की एंट्री क्या होती है, क्लोज हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, वाटर की एंट्री के को सूटेबल बनाने के लिए आप विकेट गेट्स का यूज़ करते हो। यानी कि आपने या तो वाटर को इन करवाना है या आपने वाटर को आउट करवाना है, तो उस वक्त आप क्या करोगे हो, आप अपने विकेट्स गेट्स को यूज़ करते हैं। और फिर एडजस्टेबल ब्लेड जो होते हैं आपके, एडजस्टेबल ब्लेड बेसिकली ये टरबाइन के अपने रोटर के ऊपर लगे होते हैं ब्लेड्स, और इनका आप एंगल थोड़ा सा तब्दील कर सकते हो। इस एंगल तब्दील करने का बेसिकली बेनिफिट क्या है कि आपका जो वाटर स्ट्राइक हो रहा होता है, आपने इस हिसाब से अपने वाटर को इंटर करवाना होता है कि वो टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर जब स्ट्राइक हो तो मैक्सिमम एनर्जी टरबाइन के ब्लेड्स को डिलीवर करके जाए। जब वो मैक्सिमम एनर्जी टरबाइन के ब्लेड्स को डिलीवर करके जाएगा तो आपके पास मैक्सिमम एनर्जी से टरबाइन रोटेट करेगी और इस तरह आपकी जो एफिशिएंसी होगी टरबाइन की वो ज़्यादा होगी। तो बेसिकली तीन चीज़ें आपको समझ आ गई। ड्राफ्ट ट्यूब से पानी आया, विकेट गेट से उसने एंट्री की टरबाइन के अंदर, और फिर क्या हुआ, वो टरबाइन के एडजस्टेबल ब्लेड के साथ स्ट्राइक किया। जब वो स्ट्राइक करेगा तो पीछे उसने शाफ्ट दिखाई है। जब टरबाइन का रोटर घूमेगा तो रोटर आपका थ्रू बीरिंग्स कनेक्ट है शाफ्ट के साथ, आपकी शाफ्ट रोटेट होगी, और जब आपकी शाफ्ट रोटेट हो गई तो पीछे शाफ्ट कनेक्ट है आपकी जनरेटर के साथ, आपका जनरेटर रोटेट होगा और इस तरह आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब हम इसके कुछ मेन पार्ट्स देख लेते हैं। पहला इसका पार्ट है स्क्रोल केसिंग। इट इज़ अ केसिंग
इन विच गाइड्स द वाटर एंड कंट्रोल द वाटर पैसेज। अब ये कहता है ये आपकी केसिंग क्या करती है, ये वाटर को गाइड करती है ताकि वाटर आपका एक प्रॉपर पाथ यानी कि प्रॉपर एक चैनल को फॉलो करता हुआ टरबाइन में इंटर हो। आगे आती हैं गाइड वेन्स। अब गाइड वेन इट इज़ द ब्लेड इन विच द गाइड्स द वाटर एंड कंट्रोल द वाटर पैसेज। कहता है ये जो है ब्लेड गाइड वेन बेसिकली आपके पास ब्लेड्स हैं और ये क्या करती हैं, ये आपके पास जो वाटर आ रहा होता है उसको आगे स्क्रोल केसिंग से मज़ीद गाइड करते हुए टरबाइन के ब्लेड्स तक ले जाते हैं। और फिर आपके पास आती है ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब आफ्टर पासिंग थ्रू द रनर द वाटर इज डिस्चार्ज टू द टेल रेस थ्रू अ ग्रेजुअली एक्सपेंडिंग ट्यूब। वो कहते हैं ड्राफ्ट ट्यूब से आने के बाद वाटर रनर में से पास होने के बाद एक स्पेसिफिक ट्यूब में से पास होता है जिसको हम ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं, और इस ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू वाटर एक्सटर्नली मूव करता है और बाहर चला जाता है। रनर क्या होते हैं, इट इज़ कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ द जनरेटर। कहते हैं रनर हमारे पास जनरेटर की शाफ्ट से कनेक्ट होता है। रनर के ऊपर ब्लेड्स लगे होते हैं आपके, टरबाइन ब्लेड से वाटर स्ट्राइक करता है और फिर वो शाफ्ट को घुमाता है और पीछे आपका जनरेटर का फिनोमेना लगा होता है। अब हब क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द रनर इन विच द ब्लेड्स आर माउंटेड। अब हब रनर का ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर आपके ब्लेड्स माउंट होते हैं और इन्हीं से आपका वाटर स्ट्राइक कर रहा होता है। वर्किंग प्रिंसिपल देख क्या है इसका। वाटर अंडर प्रेशर फ्लश ड्राफ्ट ट्यूब थ्रू द गाइड वेन्स एंड फॉल्स ऑन द एडजस्टेबल ब्लेड्स विच एनेबल एडजस्ट द फ्लो। वाटर आपका प्रेशर के ज़रिए या हाई प्रेशर से आता है, वो क्या होता है ड्राफ्ट ट्यूब से होता हुआ आपके एडजस्टेबल ब्लेड से स्ट्राइक करता है और ब्लेड्स को फिर क्या करता है अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करता है और इस तरह आपका टरबाइन के अंदर रोटेशन जनरेट होती है और फिर फर्दर क्या होती है वो शाफ्ट कपल होती है जनरेटर से और वो फिनोमेना आपने ऑलरेडी देख लिए। आफ्टर क्रॉसिंग प्रोपेलर is the kinetic energy of the water converted into the rotational motion of the shaft। जब वाटर आपका स्ट्राइक कर लेता है रनर से तो अपनी काइनेटिक एनर्जी रनर को दे देता है और वो काइनेटिक एनर्जी रनर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। द शाफ्ट पावर्ड जनरेटर देन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक पावर। और फिर आप उससे जनरेटर को रोटेट करवा के जनरेटर की शाफ्ट को इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। अब हमारे पास क्लासिफिकेशन देख लेते हैं टरबाइन की कौन कौन सी होती हैं कप्लान की। द कप्लान टरबाइन कैन बी क्लासिफाइड इन डबल एंड सिंगल रेगुलेटेड टरबाइन। अब वो कहते हैं इसको हम डबल रेगुलेटेड टरबाइन भी कहते हैं और सिंगल रेगुलेटेड भी कहते हैं। अ कप्लान टरबाइन विद एडजस्टेबल रनर ब्लेड्स एंड एडजस्टेबल गाइड वेन इज डबल रेगुलेटेड while one with the only adjustable runner blade is a single regulated। कहते हैं अगर सिर्फ और सिर्फ टरबाइन के ऊपर एडजस्टेबल रनर लगा हुआ है ना तो उसको आप सिंगल रेगुलेटेड कहोगे। अगर एडजस्टेबल रनर के साथ साथ एडजस्टेबल गाइड वेन्स भी हैं आपकी तो फिर आप उसको डबल रेगुलेटेड कहोगे। अ डबल रेगुलेटेड कप्लान टरबाइन कैन वर्क बिटवीन 15 एंड 100% ऑफ द मैक्सिमम डिज़ाइन डिस्चार्ज। कहते हैं जो आपके पास डबल रेगुलेटेड होती है वो 15 से लेकर 100% जो आपका डिज़ाइन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है और जो आपके पास सिंगल होती है वो आपका 30 to 100% ऑफ द डिज़ाइन डिस्चार्ज जो उसने डिज़ाइन दिया होता है उस पर एक्ट कर रही होती है। एडवांटेजेस इसके कौन कौन से हैं। इट कैन बी यूज फॉर द साइट्स हैविंग वेरी लो हेड। ये लो हेड के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसको। इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 90% तक हो सकती है। अगर आप इसके साथ पार्ट लोड के लिए कोई चीज़ कनेक्ट कर देते हैं तो उसके साथ जो एफिशिएंसी का लॉस होगा वो मिनिमम होगा। अगर आप डबल रेगुलेटेड टरबाइन को यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप वाइडर रेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं।
चूँकि इसका साइज़ स्मॉल होता है, इसीलिए जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे होते हो तो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है वो भी आपको कम ही रिक्वायर होता है, और उसकी भी आपके पास कॉस्ट जो होती है वो लो होती है। डिसएडवांटेज इसके कौन कौन से हैं? लीकेज ऑफ द वाटर इनटू जनरेटर एंड चैम्बर एंड कंडेंसेशन आर सोर्स ऑफ ट्रबल। आपका वाटर जो है अगर सम टाइम जनरेटर के अंदर लीक हो गया तो वो आपको ट्रबल का कॉज करते हैं, और अगर आपका वाटर जो है वो कंडेंसेट हो जाता है सर्दियों में या किसी तरह, तो वो आपका ट्रबल कॉज कर सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई होती है। ये उसने मुख्तलिफ आपको डायग्राम्स दिखाई हैं कैप्लन टर्बाइन की, आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन की। ये देखें, ये उसने दिखाया कि पहले आपकी इनोरी है, ये आपका रनर है, रनर के ऊपर ब्लेड्स लगे हुए हैं आपके। ये जो आपको येलो येलो नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली आपकी विकेट्स गेट्स को कंट्रोल करते हैं, जो आपने पीछे पढ़ा था उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। तो ये बड़ी क्लियरली डायग्राम आपको दिखाइए। ये एक डैम उसने ओवरऑल आपको दिखा दी, डैम को ओवरव्यू दे दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। होप सो ये आपको कैप्लन टर्बाइन का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स में अपनी ज़रूर राय दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। अल्लाह हाफिज़।